शांति सभी को। हम बात करेंगे प्रकृति द्वारा दिए गए दिव्य संदेश घरेलू चीजों से बिना डॉक्टर के स्वयं को कैसे ठीक करें। दिव्य संदेश है कि बिना डॉक्टर के पास गए घरेलू चीजों से कैसे स्वयं को ठीक करेंगे। और ये सारे दिव्य संदेश प्रकृति द्वारा आए मेडिटेशन में, और इनका हमने सारा रिजल्ट देखा है, प्रैक्टिकली हर चीज को किया है। वही सब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सारे उपाय हमने किए हैं। किसी न किसी ने, अलौकिक परिवार के जो सदस्य यहाँ रहते हैं, उन सब ने ऊपर ट्राई किए हैं। मोस्टली हुआ था कि अभी जब आप सब जैसे जानते हैं भैया का इन दिनों पिछले 4 महीनों से प्रॉब्लम्स चल रही है, उनके शरीर को लेके परिवर्तन उनका चल रहा है। तो उसकी वजह से बहुत तरह तरह की उन्हें प्रॉब्लम्स आई थी, जिनके इलाज मम्मा, धरती माँ को मम्मा बोलते हैं, उन्होंने बताए और बाबा के द्वारा भी बताए गए। तो वही सब उपाय हम आप सबसे शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि बाहर की दुनिया में आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज, डायबिटीज, ब्लड एसिडिटी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। उम्र का तो कोई बात ही नहीं रही कि इस उम्र वाले व्यक्ति को स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है कि लाइफस्टाइल, और उसी लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चाय कॉफी का। ये चाय कॉफी जो है हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ देती है, और लाइफस्टाइल से ही सारी डिजीजेस बढ़ती हैं। चाय कॉफी बहुत सी बीमारियों की जड़ भी है, जबकि आदत हो गई है, सब ऑफिस में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर पर कंपनी देने के लिए एक दूसरे को चाय कॉफी का बहुत सेवन किया जाता है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम चाय कॉफी का सेवन करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों को दवाइयों का सेवन करते भी देखते हैं। तो जब ये सारी बातें हमने भी जानी, समझी, महसूस की, तब हम लोगों ने जो हम यहाँ हैं, हमने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने शुरू कर दी। बाबा के बच्चे हैं ना, मर्यादाएं कुछ बाबा ने बताई कि बच्चे ऐसे खाना पीना है, ये खाना पीना है, सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना, कलयुगी जो भोजन है वो भी नहीं खाना। बहुत सी मर्यादाएं हमें बाबा ने सिखाई। यहाँ तक कि सिर्फ खाना भर की मर्यादाएं नहीं होती, खाना बनाने की भी मर्यादाएं हैं। खाना कैसे बनाया जाएगा, पानी को कैसे चार्ज किया जाएगा, मतलब हर चीज हमें बाबा ने सिखाई। हम सबको, आप सब और हम सब ने मिलके बाबा से ये लिया था वरदान, हम लोगों को बाबा ने दिया था कि आप बच्चे कैसे बाबा की श्रीमत पर चल के मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो सर्वशक्तिवान बच्चे, और जब हमारी बाबा द्वारा ये सब अभी पिछले 4.5 महीने की परिस्थितियों में जो शरीर की दिक्कतें आई, भोगनाएं आई, उसमें जो बाबा ने इलाज बताए वो सब हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसमें जो ये सारी बातें हमने महसूस किया, अपनी लाइफ स्टाइल्स को चेंज किया, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स आया हमारी ईटिंग हैबिट्स का, डेली रूटीन का, टाइम से सोना, टाइम से उठना, बीच में 15 मिनट का नैप लेना अगर है तो लेना है। ऐसे डेली रूटीन, जैसे बाबा ने बोला मर्यादाएं, खान पान की मर्यादा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए खाने पीने में इंक्लूड, ऐसा करके बहुत सी चीजें हमने जब शुरू की, तो धीरे 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 जो दवाइयां लेते भी थे हमारे अलौकिक परिवार के सदस्य, सभी की दवाइयां ऑलमोस्ट छूट गई हैं। हालांकि बाबा ने बोला कि कभी ऐसा समय आए कि आपको लगे कि नहीं लेना है तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शरीर को कष्ट दिया जाए, पर जहां तक हो सके जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो वो दवाइयां ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। फिर बाबा ने बताया कि ड्रामा अनुसार आगे आने वाले समय में एक फेज तो ऐसा आने ही वाला है जब कोई दवाई नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं सत्युग में तो दवाइयां है ही नहीं, बीमारियां भी नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है। तो हमें अभी जीना है ना, वो सब बाबा ने क्या सिखाया, अभी आप जिएंगे तो आगे के लिए आप वो सब लेके जाएंगे। तो बाबा ने बताया कि ड्रामानुसार सदा के लिए मत दवाइयों को जाना है। जब हमें ये नॉलेज है, हमारा जो योग है नॉलेज बेस्ड है ना, तो जब हमें ये ज्ञान हो गया कि आगे मेडिसिन चली जाएंगी, और बाबा ने हमें इतनी सारी चीजें बताई जो हमने करी, इस्तेमाल, हम लोगों ने रिजल्ट पाया, तब वो सब बाबा के अन्य बच्चों के लिए भी लेके आए हैं आज। तो मैं शुरुआत करती हूँ। पहला पॉइंट हम लेते हैं कि जैसे भैया का हमने देखा था कि जब उनका बहुत अभी बॉडी में उनके चेंजेस आए तो बहुत प्रॉब्लम्स आई उनको,
तो उनके हाथों पैरों का कांपना देखा, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके हाथ कांपते थे, पकड़ नहीं पाते थे किसी चीज को प्रॉपर, चलना तो पैरों का कांपना बहुत वीकनेस की वजह से होने लग गया था। तो बाबा ने जब हमें बताया, ये सब साइंटिफिकली बताया और हमने सब देखा कि वीकनेस कैसे गायब हो गई। क्योंकि बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, जैसे ट्री का तने से सारे पत्ते शाखाएं जुड़ी रहती है ना, तना अगर स्ट्रांग रहेगा तो सारा कुछ उसका साथ स्ट्रांग रहता है। तने मतलब जड़ में जल दिया जाता है ना, अब तो जल से तना, तने से शाखाओं में सब जगह जाता है। तो ऐसे ही शरीर का भी बाबा ने बताया कि जब आप प्रॉपर चीजें लेते हैं, खाद पानी प्रॉपर जैसे पेड़ को दिया जाता है, वैसे शरीर को जब आत्मा प्रॉपर खाद देती है, समय पर खाना पीना प्रॉपर होता है, टाइम पर होता है, तो वो भी वापस से नॉर्मल हो जाता है, शक्तिशाली स्थिति में आ जाता है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मैं पर्सनली अपनी ओर से बताना चाहूंगी कि बाबा के ट्रीटमेंट बहुत 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 100% इफेक्टिव है। पर वहां पर एक जो मेजर रोल प्ले करता है वो चीज होती है हमारा ट्रस्ट उनका, कि सबसे पहला ट्रस्ट कि मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ मेरे परमपिता परमात्मा है, और ड्रामा पर कोई डाउट नहीं है। जब ये तीन चीजों का हमें रहता है ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट रहता है कि ये परमपिता परमात्मा ने बताई है तो ये तो होनी ही है, ये बिल्कुल करेक्ट है मेरे लिए, यही रामबाण है बोलते हैं ना, यही मेरे लिए जादू की पिटारा है, यही मेरे को खाने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो जब हम ये विश्वास रखते हैं कि बाबा ने बताया मुझे ये सूट होगा, तभी वो इफेक्ट होगा। क्योंकि जब हम बाबा को संग लेके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इन दवाइयों को बनाएंगे, इनको हम दवाइयों का नाम नहीं देंगे कि दवाई जैसे है ही नहीं, बहुत टेस्टी है सभी चीजें। मतलब ये जो हमें बाबा ने ट्रीटमेंट्स दी हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो बताया, वो सब घरेलू नुस्खे बोलेंगे हम इनको। घरेलू नुस्खे इतने सुंदर, इतने टेस्टी भी हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि ये बीमारियों के लिए है या बहुत ही टेस्टी है ये तो सारे के सारे। पहली बात हम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, हाथ पैरों का कांपना, वीकनेस को दूर करने के लिए। तो बहुत सुंदर इसका इलाज बाबा ने बताया, 3 काजू, 3 बादाम, 3 पिस्ता, इनको रात भर हमें भिगा देना है। रात भर भिगाएंगे, सुबह सुबह में हम छिलका निकाल देंगे पिस्तों का, और बादाम, काजू और पिस्तों तीनों को एक साथ सिल बट्टे पे पीसेंगे। इनको मिक्सी और ग्राइंडर में नहीं चलाना। 2 रीजन है, एक तो उसका नेचुरल फ्लेवर रहता है मेंटेन, दूसरा आने वाले समय में वो रहेंगे भी नहीं, लाइट चली जाएगी तो सब चीजें छूट जाएंगी, तो आदतें अभी है नहीं सबको। बाबा ने बोला अभी से शुरुआत कीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ता है ना, घर में एक आधे व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, तो छोटे से जब प्रैक्टिस शुरू होगी तो जब आने वाले में समय में सेवाएं बहुत लोगों की करेंगे, तब हाथ से बना के देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला है वीकनेस दूर करने के लिए, 3 काजू, 3 बादाम, 3 पिस्ता, 2-4 कली केसर की, चुटकी भर इलायची। जब ये रात भर भीग जाए तो इन तीनों को सिलबट्टे पे पीसेंगे, साथ में एक केसर इलायची भी डाल देंगे, फिर तीनों का बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। जिस पानी में भिगाया थोड़ा थोड़ा वही पानी डाल के अब उसका पेस्ट को एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और फिर साइड में रखेंगे 1 कप दूध को उबालने के लिए। पर दूध को उबालने से पहले भगोने में थोड़ा सा घी डालना है, छोटा चम्मच, 1/4 चम्मच इतना घी डाल दीजिए। उसमें सारे मसाले को, जो अभी पेस्ट हमने बनाया उसको डाल के जरा सा 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर जो थोड़ा सा पानी और है, जो भी जहाँ पे लगा रह गया उस सबको भी ले लेंगे पानी डाल के, और उस भगोने में फिर 1 कप जो दूध है वो डालेंगे। 1 कप दूध को डाल के इसको आप जब आधा रह जाए तब तक उबालना है, फिर इसको पी लेना है। वीकनेस दूर करने के लिए जब पियेंगे तो एक दिन पीना है, एक दिन छोड़ देना है, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पे पीना है। आशा करते हैं आप सबको क्लियर होगा। 3 पिस्ते, 3 बादाम, 3 काजू, 2-4 कलियां केसर, चुटकी भर इलायची का पाउडर, और मीठा अपने स्वाद के अनुसार। बस इसको आधा रह जाए, 1 कप दूध की जगह जब आधा कप दूध रह जाएगा तब उसको निकाल के गरम गरम पीना है, ऑल्टरनेट डेज पे पीना है। फिर दूसरी बात हम करेंगे शरीर में दर्द की, वो वीकनेस की हमने बात की थी, अब हम बात करें शरीर दर्द की। तो शरीर दर्द के लिए भी बहुत सुंदर बाबा ने बताया है, 8 बादाम और 6-7 काली मिर्च, इनको भी एक साथ पीस लेना है सिलबट्टे पर। और इसमें भी बादाम भीगे हुए होने चाहिए, बादाम हमेशा भीगे हुए यूज करने हैं। तो बादाम 8 होंगे, काली मिर्चें 6-7 होंगी, और 4-5 केसर की कलियां होंगी, एक चुटकी इलायची होगी। इनको भी वैसे ही सिलबट्टे पे पीस के पेस्ट बना लेना, एकदम फाइन पेस्ट। फिर इनको भी एक साथ पीसकर 1 कप दूध में उबालना है। इसमें उबाल के जब तक दूध 3/4 कप ना रह जाए, इसमें क्या करना, आधा कप नहीं करना, 3/4 कप करना है दूध को। और चीनी स्वाद अनुसार डालनी है, जब वो पक जाए, रेडी हो जाए,
फिर बाबा कहते हैं इसका सेवन सुबह के समय में करना उचित रहता है, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाते हैं ना ये सारे काजू बादाम पिस्ते डले हुए इन चीजों में, पहले वाले में भी इसमें भी। तो ये अगर हम अर्ली मॉर्निंग लेते हैं तो दिन भर में हमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो दिन अच्छे से बीतता है हमारा। और इसका सेवन सुबह करने से अच्छा रहता है, हाजमा हमारा हो जाता है इजीली। तो शरीर दर्द करने के लिए बताया है 8 बादाम भीगे हुए, 6-7 काली मिर्चें, 4-5 कलियां केसर की थोड़ी सी, और 1 चुटकी इलायची, चीनी स्वाद अनुसार। इनको पीस के फिर से दूध में पकाना है जब तक कि दूध आधा ना रह जाए, और फिर से पी लेना है गरम गरम। इसमें दूध को 3/4 कप करना है। शरीर दर्द में 3/4 और वीकनेस के लिए आधा करना है। 1 कप दूध का आधा कप उसके लिए, और यहाँ पे शरीर दर्द में 3/4 कप दूध रह जाना चाहिए 1 कप की जगह पे। तो ये हो गया हमारा नुस्खा कंप्लीट। और अब हम आगे बढ़ते हैं, सर दर्द की बात करते हैं। सर दर्द में जितना स्कैल्प में लगे, ये हमारा स्कैल्प है ना, जितना स्कैल्प में लगे उतना घी, 2 लौंग। घी अलग अलग, क्योंकि सिर का साइज सबका डिफरेंट होता है ना, तो उस हिसाब से घी लेना है, उसमें 2 लौंग डालने हैं और दोनों को गर्म कर लेना है। बस गर्म, जो उंगली भी सहन कर सके और स्कैल्प भी सहन कर सके, और जितना उतना लेके उसको 3 दिन तक डेली लगाना है। और लगाने के बाद आपको सिर धोना भी नहीं है, और सिर को बांध के भी रखना है ताकि बाहर की हवा नहीं लगे। 3 दिन बाद को सिर धोना है, 3 दिन बाद सिर को धोना है। इसमें ये सिर्फ बताया कि सिर दर्द मतलब ये जो अंदर से सिर दुखता वो नहीं, जैसे कहते हैं ना छुआ भी तो सिर बहुत तेज दर्द हो जाता है, तो किसी किसी को ये तकलीफ भी होती है। मतलब छूने से भी जिनका सिर दर्द होता है, टच हो जाए कुछ चीज जोर से लग जाए, तो उनके पेन के लिए ये बताया कि जितना भी आपका पेन हो उसके लिए आपको जितना स्कैल्प में लग जाए घी, उतना घी, उसमें 2 लौंग, इनको गुनगुना कर लें, गरम कर लें, फिर फिंगर से पूरे सिर में लगा लें। 3 दिन तक डेली लगाना है, 3 दिन के बाद सिर धोना है, और उस सिर को बांध के भी रखना है ताकि बाहर की हवा ना लगे। ये 3 पॉइंट्स हमने बताया। पहला था वीकनेस का, दूसरा था शरीर दर्द का, तीसरा था सर दर्द का। अब हम ले रहे कान में दर्द जब हो जाता है, इसका भी बहुत सुंदर और सरल सा उपाय है। 1 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें 1 लौंग डालना है हमें, बस 1 लौंग सरसों के तेल में, और इसको भी गर्म कर लेना है। फिर कान में 2-2 3-3 बूंद डाल के रुई डाल दें उसमें, और छोड़ दें उसको। बहुत जल्दी रिलीफ भी देगा और परमानेंट क्योर भी कर देगा। धीरे धीरे जब आप लगातार इसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगे। फिर एक बहुत सुंदर ट्रीटमेंट बताया बाबा ने जरूरत के अनुसार। पैरों का दर्द, और जैसे किसी किसी की नसों में दिखाई देने लगते हैं ना, ब्लॉकेजेस दिखते हैं नसें खोलने के लिए, मतलब हार्ट की ब्लॉकेज की बात नहीं कर रही, पैरों की नसों की बात कर रही हूँ। तो इसमें बाबा ने बताया कि जितना सरसों का तेल हो आपका, उसका 1/4 काली मिर्च, अर्थात अगर मैंने 1 किलो सरसों का तेल लिया तो 250 ग्राम काली मिर्च। मैंने 1 किलो का मेजरमेंट इसलिए बताया क्योंकि इससे हमने जो है मोटे तले के बर्तन में लेके तकरीबन 1 घंटे तक पकाना है धीमी आंच पे। अगर हम कम लेंगे ऑयल तो वो जल जाएगा, तो इसलिए हमेशा बना, क्योंकि इसको बना के रख सकते हैं, खूब चलता है, खराब नहीं होता। एक तो सरसों का तेल फिर पक गया तो ये बहुत चलता है, तो आप इसको बना के रख लेंगे, स्वयं भी लगाइए और सेवा के लिए दूसरों को भी दीजिए, किसको जरूरत हो, दर्द हो तो हम उनको भी दे सकते हैं। तो इसका क्या क्वांटिटी है, 1 किलो सरसों का तेल, उसका 1/4 वजन जितनी काली मिर्च, 1 किलो में 250 ग्राम काली मिर्च। और इस तेल को मोटे तले के बर्तन में 1 घंटे तक धीमी आंच पे पकाना है, और फिर उससे लगाना है। पर ये काली मिर्च का तेल है तो ये याद रहे उसको ज्यादा मालिश ना करें, वो जलन मचा देगा, बस उसको हल्के हाथों से लगाना है। और फिर इसमें एक जो प्लस पॉइंट और देखने को मिला, पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं हम उनके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, उनको भी मदद मिलेगी इससे। ये चीज भी क्लियर हुई पैरों का दर्द का। अब हम बात करेंगे हड्डी की मजबूती या शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए जो उपाय है। हड्डी की मजबूती या शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए, जैसे मल्टीविटामिन देते हैं ना डॉक्टर्स हम लोग को, तो मल्टीविटामिन की जगह पर ये ट्रीटमेंट दिया था बाबा ने। एक सेकेंड। मल्टीविटामिन वाला जो ट्रीटमेंट है ये वही ट्रीटमेंट जो अभी हमने बताया था ना, 3 बादाम, 3 पिस्ता, 3 काजू,
इसी को बाबा ने मल्टीविटामिन की जगह पर बोला है। और वो इसमें वही बात है कि इसको सुबह खाली पेट ही लेना, सुबह सुबह लेंगे तो ज्यादा फायदा करता है। फिर से बता देती हूँ, वैसे में 3 बादाम, 3 काजू, 3 पिस्ता रात भर भिगोकर सुबह सिलबट्टे पर पीसना है। इसमें 1/4 3-4 चुटकी, 3-4 कलियां केसर की, 1 चुटकी इलायची पाउडर की, फिर इसको अच्छे से पीस के थोड़े से घी में भून के फिर 1 कप दूध का, जब ये 3/4 कप रह जाए तो सुबह खाली पेट पिए इसको। तो ये मल्टीविटामिन का काम भी करता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है, शरीर के दर्द को भी दूर करता है, हर तरह की कमजोरी को ये दूर करता है, पैरों का कांपना, हाथों का कांपना, सब में मदद करता है। फिर बाबा ने एक चीज और में बताई, मम्मा ने, मल्टी पर्पस ऑयल, जो ऑयल हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। एक ऑयल अभी हमने करा पैरों का दर्द और नसें खोलने के लिए, सरसों के तेल और काली मिर्च से था। अब हम दूसरा ऑयल लिख रहे हैं, अब हम नोट करते हैं उसको। उसका मेजरमेंट है आधा लीटर नारियल का तेल, आधा लीटर नारियल का तेल, 100 से 150 ग्राम कपूर। और उसके पहले, मतलब सबसे पहले हमें करना है कपूर को गुनगुना कर ले, सॉरी, तेल को हमें गुनगुना कर लेना। नारियल तेल जो है उसको एक भगोने में डाल के गुनगुना कर लेना है, गर्म कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। फिर उसको गैस से दूर करके जो हमने कपूर लिया है उसको, 100 से 150 ग्राम कपूर की छोटी छोटी गोली होती है ना, उनको हमको थोड़ा पीस लेना है अपने उसमें बर्तन में, सिलबट्टे में। और फिर उसको गरम तेल में डाल के थोड़ा सा हिला के बंद करके रख देना है, ढक देना है उसको, ताकि सारा सत कपूर का उसमें चला जाए उसके अंदर। और एक चीज और जो फिर से बीच में बोलना चाहूंगी कि कुछ भी ट्रीटमेंट बनाते हुए हमें पवित्रता को धारण करके बाबा से कनेक्ट होके शुद्ध दृष्टि के साथ अपना ये कार्यक्रम करना है बनाने का। किसी के लिए बना रहे हैं, स्वयं के लिए बना रहे हैं, तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को अपने संग रख के, क्योंकि मैं तो निमित्त हूँ, करणहार मैं हूँ, करावनहार तो बाबा है ना, मुझे तो कुछ नहीं आता, बाबा करवा रहे हैं। बस ये भाव, मतलब शुद्ध भाव, हाई वाइब्रेशन में रह के जब बनाते हैं तब ये ट्रीटमेंट हमारे काम भी करते हैं, नुस्खे काम करते हैं। ये जो तेल है ये मल्टी पर्पस ऑयल है, ठंडा होने पर हमें यूज करना है। फिर कपूर को ढक के रख दिया हमने नारियल के तेल में गुनगुने में। फिर ये तेल जो है स्किन के लिए, स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, खारिश हो जाए, दाने हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर डैंड्रफ के लिए स्कैल्प में लगा सकते हैं, स्किन पॉलिश के लिए भी काम आता है, हेयर टोनिंग के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। और पॉलिश आप फर्नीचर में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना, उसको भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और हेयर को ब्लैक भी कर रहा है ये तो, एग्जैम मतलब हमारे सामने की बात है, मेरे हस्बैंड ने इसको यूज करा, उनके पूरे हेयर वाइट हो गए थे सिर के, अब बहुत सारे पैच में उनके ब्लैक हेयर्स हो गए। मम्मी को लगाया तो मम्मी के पीछे से नीचे के सारे बाल काले होने शुरू हो गए हैं। मतलब ये सामने सामने देखा है कि बहुत बहुत सुंदर रिजल्ट है इसका। और जैसे बाबा बोलते हैं बाबा के बच्चे हैं तो और तो कुछ बाजार की चीजें लगाते नहीं, तो फेस पे जैसे फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, क्रो फीट आ जाते हैं, कुछ भी निशान जो होते हैं चेहरे के या हाथों पे, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही, इसको आप लगाएंगे तो मल्टीपर्पज ऑयल है, हर चीज को ये सही कर देता है। होंठ फट गए, एड़ी फट गई, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आई तो आप इसको लगाइए, बहुत बहुत रिजल्ट देता है। नेवल में लगा लीजिए, अपनी नाभि में, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी ठीक हो जाएगी। मल्टीपर्पज ऑयल भी हो गया हमारा, 2 इंग्रेडिएंट से बना है ये, आधा लीटर तेल, 100 से 150 ग्राम कपूर की गोलियां, उनको बस पीस के गरम तेल में डाल के ढक के रख। ठीक है। नेक्स्ट आया आंखों के लिए। आंखों के लिए बाबा ने बताया बादाम रोगन 1-1 बूंद डाल सकते हैं आंखों में, और ये रात के समय में डालना है। और गुलाब जल भी डाल सकते हैं 1-1 बूंद, ये फिर हम किसी भी टाइम डाल सकते हैं, दोनों चीजें आंखों के लिए बताई जाती। फिर गले के लिए, गले की प्रॉब्लम बहुत आती है, जैसे ही मौसम बदलते हैं, कुछ खाने पानी में ऊंच नीच हो जाए, ठंडा गर्म हो जाए, खट्टा मीठा हो जाए एक साथ, तो गला बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है सबका। तो वो चीजें तो थी डॉक्टरी भाषा, है ना, पर अलौकिकता में बाबा ने हमें जो सिखाया कि गले के लिए आप घर में बना के रखिए, बहुत सुंदर इसका रिजल्ट रहता है घर की चीजों से। जैसे गला कांटे से चुभ रहे हैं, दर्द हो रहा है, उसके लिए गले के लिए बाबा ने बताया, खांसी वांसी हो गई तो आपको क्या करना है, काली मिर्च और अजवाइन डाल के नमक का पराठा बनाना है। बहुत सिंपल है ना, देसी घी लगा के नमक का पराठा बना लेना है। और उसी पराठे की फिर गरम गरम की चूरी बना लेती है, हाथ से बना लीजिए चूरी, और फिर उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें, मतलब नमक काली मिर्च अजवाइन का तो पराठा बना लें,
घी डाल के। फिर गरम-गरम पराठे को चूर के उसमें थोड़ी-सी चीनी भी डाल के उसको गरम-गरम ही खा लेना, आपका गला ठीक हो जाएगा। मैंने बोला था ना बहुत टेस्टी भी हैं बाबा के बताए हुए नुस्खे सारे के सारे। फिर एक और नुस्खा बताया गले के लिए, वो है 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। फिर ये जो 2 फिंगर्स है ना, इन फिंगर्स में लेके उसको यहाँ तक अपने फिंगर्स को डालेंगे मुंह में, और काली मिर्च और नमक को आपको यहाँ फील होगा छोटे-छोटे दाने गले के अंदर ना, टॉन्सिल्स बोलते हैं जिसको, पक जाता है गला, कोई बोलता है ना ऐसे लग रहा है कट रहा है गला अंदर से, मतलब ड्राइनेस से उससे। तो उसके लिए आप बोलते हैं आप उसको बस लेके ऐसे करके डालेंगे, पूरा यहाँ तक आपको प्रेस करना है अंदर हाथ डाल के, यहाँ पे वो काली मिर्च और नमक को लगा देना है। जैसे आपका वहां तक हाथ पहुंचेगा लगेगा, तो आपके मुख से लार आनी टपक शुरू हो जाएगी, टपकनी। उसको टपकने दीजिए, पानी जो निकलेगा मुख से निकलने दीजिए। तुरंत रिलीफ देता है, अगर आप कर पाएंगे तो ये तुरंत रिलीफ देता है, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। फिर है सर्दी जुकाम व गले की, बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है ये भी, टेस्टी वाला भी है। गले और सर्दी जुकाम के लिए क्या है, 1 चम्मच बेसन में घी लेंगे, 1 चम्मच, सॉरी 1 चम्मच बेसन लेंगे, उसमें 2 चम्मच जितना घी, थोड़ा सा और भी डल सकता है, 2 से ढाई चम्मच जितना घी। 1 चम्मच बेसन में 2-2.5 चम्मच घी डाल के उसको भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से। जब वो भून जाए तो उसमें 4-5 बादाम भी कतरे हुए डाल देंगे, उस साथ में भून लेंगे इनको। और फिर 1 कप जितना पानी डालेंगे उसमें, मग जो होता है ना कॉफी मग, 1 कप जितना पानी डालकर 5 से 10 मिनट तक उसको उबालें। फिर उसे चीनी मिलाकर उसमें उसको सूप जैसा पिए, गाढ़ा गाढ़ा हो जाए एकदम। उसको ऐसे सुखाना नहीं है कि बिल्कुल सुखा के हल्का कर दें, बस अच्छा बॉईल आ जाए 5-10 मिनट में, नहीं, एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, उसके अंदर कच्चापन चला जाए पानी का, और वो एक सूप जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए, तब तक हमें उसे उबालना है। और फिर उसको गरम गरम ले लेना है। और इन सब चीजों को जब हम ऐसे घरेलू नुस्खे करते हैं ना, गरम गरम खाते हैं, गरम गरम पीते हैं, तो उन्हें पी के फिर हमें घर में बंद रहना है, ये नहीं कि हम हवा में निकल जाएं, तो इफेक्ट उसका खराब हो जाता है। तो खा पी के फिर घर में ही रहेंगे, थोड़ा सा अपने घर में कवर्ड एरिया में रहेंगे, हो सके तो सो जाइए, तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये तो था सर्दी जुकाम व गले के लिए बेसन में 2-2.5 चम्मच, 1 चम्मच बेसन में 2-2.5 चम्मच घी डाल के, 4-5 बादाम कूट के उसके साथ भून के, और फिर 1 कप जितना पानी उबाल ले, चीनी इसमें स्वाद अनुसार मिलानी है। अच्छा बॉईल आ जाए, सूप जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए, फिर इसको आप गरम गरम पी लीजिए। पीकर सो जाए तो सबसे अच्छा है, या फिर घर में रहिए, बाहर हवा में मत जाइए। और जब थकावट के लिए अभी हम बात कर रहे थे ना कि थकावट हो जाती है, शरीर थका थका सा रहता है, उसके लिए भी एक और ट्रीटमेंट है बहुत सुंदर, ऐसा ही है वो भी, बस उसमें एक डिफरेंस है, बेसन की जगह में वहाँ आटा लेना है, गेहूं का आटा। 1 चम्मच गेहूं का आटे को 2-2.5 चम्मच घी में भून के, कुछ बादाम डाल के, 4-5 बादाम फूटे हुए डाल के, ऐसे ही उसको भून के, फिर उसमें भी बड़ा मग पानी का डाल के, जब वो कंसिस्टेंसी उसकी सूप जैसी हो जाए, उसको बंद कर दीजिए। चीनी टेस्ट के अनुसार डालिए और उसको फिर पी लीजिए आप। तो वो भी हवा में नहीं जाना पी करके, उससे थकावट, शरीर की कैसी भी थकावट हो, तुरंत दूर हो जाती है। काम होता है कभी कभी, बीमारी आने के बाद इंसान थका थका फील करता है ना वीकनेस से, तो वो फिर तुरंत ठीक हो जाती है। तो ये दो बहुत टेस्टी और बहुत बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है दोनों के दोनों। फिर बाबा ने बताया साथ में मम्मा ने, सर्दी खांसी गला खराब के लिए काढ़ा, बहुत, ये तो बना के आप काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, तो जरूर बनाइएगा। वही मैं बार बार बोलती हूँ कि खुद इतना बनाइए कि खुद भी लीजिए, कोई मिलता है तो उसे भी थोड़ा सा डाल के दीजिए कि बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि परमात्मा की बताई हुई चीज है, बहुत सुंदर। इसके लिए हम करेंगे 1 कप या 250 ml दूध लेंगे इसके लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या डालना है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी, 4 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1/4 चम्मच सौंफ, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और चीनी स्वाद अनुसार। मैं रिपीट करती हूँ पहले इंग्रेडिएंट्स को। 1 कप या 250 ml जितना दूध लेना है, उसमें डलेगा आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच घी, 4 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1/4 चम्मच सौंफ, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और चीनी टेस्ट के अनुसार। इन सभी चीजों को दूध में डालकर उबाल लें, और तब तक पकाएं जब तक कि दूध आधा न रह जाए। और उसको सेवन करने के पश्चात 2-3 घंटे फिर कुछ भी नहीं खाना। ये काढ़ा जो है, इसको पी के आप 2-3 घंटे तक फिर और कुछ नहीं खाएंगे। इसको भी तब तक बॉईल करना है कि जब तक ये आधा ना रह जाए।
और फिर 2 घंटे कुछ नहीं खाना आपको, फिर उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। और काढ़ा पी के भी कभी भी हवा में नहीं जाया जाता है, इसको पीकर भी सो जाया जाता है। तो ये खांसी और गले के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है, सर्दी खांसी गले के लिए। ये तो इंस्टेंट बनाने वाला हुआ ना, तो ये सिर्फ आप बता सकते हैं, आपके पास नोटेड डाउन होगा तो किसी को भी दे सकते हैं कि आप भी ऐसा बना के पीजिए। और एक इसी के जो मैंने अभी बोला था आपको कि बना के रखने वाला है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। गले में दर्द और खांसी के लिए होता है, बहुत इफेक्टिव है। हम लोग सब यूज करते हैं इसको विंटर्स में, और जब भी गला खराब होता है, थोड़ी बहुत खांसी आती है था। इसका भी आप नोट कर लीजिए। 250 ग्राम तो शहद लेना है इसके लिए, उसमें 250 ग्राम अदरक, 1 बाउल भर के तुलसी पत्ता, 70-75 ग्राम साबुत काली मिर्ची और दालचीनी का टुकड़ा, 5-7 इलायची छोटी वाली, हरी इलायची, और थोड़े बहुत 8-10-15 लौंग। लौंग की साइज को ना बहुत छोटे हैं तो 15-20 ले लीजिए, नहीं तो 8-10 में भी नॉर्मल साइज के हैं तो चल जाएगा। दालचीनी का भी इतना बड़ा टुकड़ा तो हो ही, एक बड़ा सा टुकड़ा, 1 या 2 आप डाल सकते हैं। इसका बाबा ने बताया कि 250 ग्राम शहद, 250 ग्राम अदरक, 1 बाउल तुलसी। अब जैसे ये 3 चीजें कैसी हैं, अदरक और तुलसी, दोनों चीजें थोड़ी वेटी है ना, तो इनको आप अलग से पीस लेंगे, इनका जूस निकल के आ जाएगा ना, तो इनको भी। और इन सब चीजों को, जो साबुत काली मिर्ची है, दालचीनी है, इलायची, लौंग, इनको कूटना नहीं है, इनको एज इट इज ही इस मिक्सचर में डाल देना है। मतलब सारी चीजों में मिला देना है, शहद को, अदरक के रस को, और तुलसी को, तुलसी का जो रस निकल के आएगा, इन सबको मिला लेना है। सूखे मसालों को अलग पीस लेंगे, सॉरी उनको कूटना है, पीस लेना है, उनको साबुत नहीं रखना, पीस लेना है, और गीले मसालों को अलग पीस लेना है। फिर इनको सबको बॉईल कर लेना है एक साथ आपको, और इनको तब तक पका लेना है जब तक कि उसका कलर ना चेंज हो जाए, सारा पानी ना सूख जाए, इसकी कंसिस्टेंसी भी शहद जैसी हो जाए। हनी होता है ना, जैसा नॉर्मल हनी कैसा होता है शहद, क्योंकि जब इसमें अदरक का और उसका पानी जाएगा ना, तुलसी का, तो बढ़ जाएगा, पतला हो जाएगा। 250 ग्राम अदरक में 250 ग्राम शहद है, और 1 बाउल भर के तुलसी है, तो ये सब लिक्विड हो जाएंगे शुरू में। तो जब इसको पकाते रहेंगे मध्यम आंच पे, धीरे धीरे धीरे, तो फिर से थिक हो जाएंगे। थिक करना है जितना कि नॉर्मल शहद होता है। और ये सारी मिक्सचर जो हमने पाउडर था, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च को, लौंग को, जब पीस के डालते हैं, तो इन सबको भी साथ में ही पकाना है, सबका सत उसमें रह जाएगा। और फिर इसको बॉटल में भर के रख लेना है। आप बॉटल में रख के इसको इतना सा, जैसे चम्मच का आगे का टिप होता है ना, मतलब इतना भर, चम्मच का बस इतना सा पोर्शन भर जाए उतना ही लेंगे, क्योंकि काली मिर्च है इसके अंदर बहुत। तो उसको बस आपको चाटते रहना है। जैसे अगर आपने उतना सा लिया ना, तो उसको आपको 5-7-10 मिनट लगने चाहिए उसको फिनिश करने में। ऐसे नहीं कि जैसे हम नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं, मुंह में डाली और फिनिश कर दिया। उसको लिक करते रहना है, चाटते रहना है टंग से, उसको चाटते चाटते, ताकि वो धीरे धीरे गले को, उसमें सारा सत्व जाता रहे गले में, तुलसी का, काली मिर्च का। ये मतलब चाटा ही बोलते हैं हम लोग इसको। चाटे को आपको चाटते चले जाना है, स्पून में लेके छोटे से इतने से पोर्शन को आपको 5-10 मिनट तक चाट के फिनिश करना है। बहुत इफेक्टिव है ये भी, और ये बना के आप रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर में। हाँ बहुत ही गर्म है तो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर में आप रखेंगे, कूल ड्राई प्लेस में, बहुत अच्छे से चलता है। और हर एज वाले को आप दे सकते हैं, क्वांटिटी उनके अनुसार, छोटे बड़े, बहुत छोटा बच्चा है तो फिर और थोड़ा कम देंगे उसको, बड़े हैं तो उस हिसाब से उतना। ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितनी सी क्वांटिटी, आप चम्मच का आगे का जो टिप होता है ना, उसको भर के दे सकते हैं। ये एक चाटा क्लियर हुआ, मतलब बना के शहद से रख सकते हैं आप इसको। फिर है इंडाइजेशन के लिए। इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों का, रूटीन प्रॉपर नहीं होता है जिनका, उनको इंडाइजेशन बहुत रहता है, खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, उनका भी इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। और या फिर जो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, उनको भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए बहुत सुंदर, और ये तो अभी हम लोगों ने चाय की जगह पे शुरू कर दिया इसको पीना, चाय छोड़ दी सबने। जैसे ही बाबा ने बोला बच्चे चाय नहीं पीनी, तो बस सबने चाय छोड़ दी। यहाँ पे हम लोग ये पीते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 चुटकी जीरा, 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी अजवाइन, अच्छी वाली चुटकी, ऐसी इतनी सी नहीं, मतलब अच्छा सा लिया इसको। और फिर इनको 1 मग पानी में उबालना है, बॉईल कर लेना है, थोड़ा सा बस 5-7 मिनट बॉईल कर लें। इसके अंदर टेस्ट के अनुसार नमक और नींबू डालना है। जब बॉईल हो जाए तो नींबू और नमक तब डाल लेंगे, और गरम गरम इसको पीएंगे। इसको छानना नहीं है, जीरा अजवाइन सौंफ को खा लेना है, उसका सारा सत्व उसके साथ। बहुत मतलब सेटिस्फाइंग होता है आपको, बहुत डाइजेशन में भी अच्छा करेगा, एसिडिटी, गैस, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती सारी चली जाती है। मुझे तो ये एनर्जी ड्रिंक जैसा लगता है एक्चुअली, कि बहुत एनर्जी भी देता है साथ में। और इससे भी अगर
सुबह पी लें तो अच्छा है, नहीं तो आप मतलब फर्स्ट ड्रिंक ये बना लीजिए, अगर ये नहीं आप कुछ और ले रहे हैं तो फिर इसको आफ्टरनून में 12-1 बजे के आसपास ले लीजिए। जैसे हम लोग सुबह-सुबह अर्जुन छाल भी बोली हमको, हार्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है, आप सब जानते होंगे। तो लास्ट आज का जो मैं एक आपको नुस्खा बता रही हूँ, वो है अर्जुन छाल की चाय। ये हार्ट ब्लॉकेजेस को बिल्कुल क्लियर कर देता है। 1 कप पानी में आधा चम्मच अर्जुन छाल डालकर उबालना है और जब तक कि वो आधा ना रह जाए, पानी बॉईल होके, फिर उसमें आधा कप दूध डाल देंगे। 1 कप पानी था ना, 1 कप पानी का आधा रह गया, फिर उसमें आधा कप दूध डाल देंगे, उबाल कर चीनी अपने टेस्ट के अनुसार उसमें डाल के पी लेंगे। हम लोग उसमें बूरा शक्कर डालते हैं क्योंकि शुगर भी जो दाने वाली होती है, उससे बेटर होती है बूरा शक्कर जो आती है। तो ये हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग सुबह तो ये पीते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही जो पहली चाय होती थी, उसकी जगह पे अर्जुन छाल पीते हैं, फिर 12 बजे के करीब ये डाइजेशन वाला जो ड्रिंक है, ये पीते हैं। कभी भी आप भी पी सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। जब से बाबा ने बोला कि बच्चे चाय से कितनी प्रॉब्लम्स होती है कि पूरा ये फूड पाइप जो है ब्लैक हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड जो एसिड है वो बनने लग जाता है, ब्लड में जो मिक्स होने लग जाता है, तो मतलब हमें बहुत सारे रोग उसके वजह से होने लगते हैं। एसिड तो हर चीज की जड़ लगती है, मुझे बहुत शरीर में दिक्कत पैदा हो जाती है उसकी वजह से। तो बस यही कुछ अ, ये बस नहीं है, 16 नुस्खे हो गए हैं लिखते लिखते, अगर आपने काउंट किया होगा तो 16 नुस्खे बाबा ने हमें दिए हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, ये बहुत काम के हैं। हम सबको खुद भी यूज करना चाहिए और बाबा के अन्य बच्चों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि बाबा मम्मा द्वारा बताए गए, और ये सारे नुस्खे भैया को मेडिटेशन में बताए गए थे। तो हमें अपनी तरफ से सबको हेल्प करना है, खुद की भी हेल्प करनी है सबसे पहले, और फिर बाकी बच्चों के जो बाबा के बाहर हैं सबको बताना है कि ये कितना इफेक्टिव है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना ही है, साथ में अन्य सभी बच्चों की भी मदद करनी है, और सारे के सारे अपनी किचन में सब चीजें होती हैं उसी में से बनाना है, जहां तक है हर सामान घर में होता है जो अभी तक हमने जो भी चीजें बोली हैं। तो मुझे लगता है आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि बाबा के बच्चे हम सभी एक ही परिवार हैं। तो आप सबके साथ शेयर करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कोई अगर कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ आया हो, तो आपके पास नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से समझ लेंगे। ओम शांति सभी को। ओम शांति।